हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको गणित के चैप्टर सांख्यिकी के मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जो पेपर में ज़रूर आएंगे। पूरा चैप्टर सांख्यिकी से 14 नंबर का पेपर में आता है, जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पेपर में आते हैं। जो मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न समांतर माध्य से संबंधित हैं वो ये हैं। चलो बच्चों चलते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। चलने से पहले बच्चों आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बनता है और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो इससे भी बढ़िया लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको पिछले साल का 2023 का मैथ का पेपर दिखाता हूँ। देखो बच्चों, इसमें बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित सारणी का माध्य। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये था, यदि कुछ प्रेक्षणों के सब कुछ बहुलक तथा मध्यक्रम पहले से मध्यिका का हो गया। और एक ये है, यदि 7 करें, यानी 3 क्वेश्चन ये आए थे। तो 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं 100% समांतर माध्य से, बहुलक से और मोड बहुलक से, समांतर माध्य से और मध्यिका से। ये विकल्प के 4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 10 नंबर में 2 लघु में आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो टोटल मिला के 14 नंबर का आपका सांख्यिकी में क्वेश्चन आता है, जिसमें से 4 बहुविकल्पीय होती है। 4 बहुविकल्पीय केवल आपको यही तैयार करने हैं, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बच्चों कौन कौन सी होती हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं देखो, 2, 3, 5, 7, 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए। तो पदों का योग, पदों की संख्या सूत्र द्वारा टोटल हो गया 28/5, 5.6 आंसर हो गया। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना हो गया, 5.6। अब प्रथम 10, 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। बच्चों प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो वही सूत्र लगाओ, पदों का योग, पदों की संख्या। तो 10 पद हो गए हमारे। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 1 से लेकर 10 तक का, 1 से लेकर 10 तक का हमारा टोटल हो गया 55। तो 55/10, 10 से हमने 55 को भाग करा तो 5.5। तो एक प्रथम 10, 1 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5.5 हो गया बच्चों। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से लेकर 9 तक, तो पहले बच्चों 1 से लेकर 10 तक था, अब ये 1 से लेकर 9 तक है। तो 9 तक कर लो, 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्याएं हो गई। टोटल योग कितना हो गया, 45/9। 9 से हमने भाग करा, 9 पंजे 45, 5 आंसर आ गया। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य कितना होगा, 5। और यहाँ प्रथम 10, 1 से लेकर 10 प्राकृतिक, यहाँ 1 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा जाता है तो 5.5। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को समांतर माध्य पूछा तो 5। 1 से 10 तक की सम संख्याएं। अब बच्चों 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से लेकर 10 सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 2 4 6 8 10। पदों की संख्या कितनी है, 5। तो टोटल हो गया 30/5, 5 छंग 30, 6 आंसर होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो गया, 6। अब 1 से लेके 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक, ठीक है ना। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 10 तक की समांतर संख्याओं का समांतर माध्य 6 हो गया। और 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो 1 से लेके 15 तक में हम 2 4 6
8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, पदों की संख्या कितनी है? 7, और पदों का योग कितना हो गया? 14 और 12, 10, 8, 6, 4, 56। 56/7, तो 7 अट्ठे 56, तो 8 आंसर आ गया। 1 से 15 की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो गया? 8। अब 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं, देखो बच्चों यहाँ तो सम संख्या में था, यहाँ पे पूछा 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी धनात्मक पे कंफ्यूज मत होना, ये इस पे ध्यान रखना, विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 तक विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं होती हैं, एक हमारी विषम संख्याएं होती है 2, 3 + 5 + 7 + 9 और बटे पदों की संख्या हमारी 5 हो गई। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये टोटल हो गया 25, 25/5, तो 25, 5 आंसर हो गया। ठीक, तो 1 से 10 तक हमारा कितना आंसर हो गया? 5। ये है विषम संख्याएं। अब इसी तरीके से बच्चों 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? यहाँ पूछा है 2 से 12, पहले पूछा था 1 से 10 विषम संख्याएं, अब पूछा 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? तो 2 से 12 होगा हमारा 3, अब 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 हमारा नहीं है, 2 से पूछ रहा है तो इसलिए आगे की संख्या लेंगे विषम। 3 + 5 + 7 + 9 + 11, टोटल हो गया 35/5, 5 7 35, तो इसका आंसर हो गया 7। तो बच्चों देखो 7 आंसर हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों देखो निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? माप नहीं है, ठीक, नहीं है, तो ये है मानक विचलन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यही आए हैं और यही आते हैं। निम्न में से कौन आलेखीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो ये है माध्य। यदि 6, 7x 8y 14 का माध्य 9 है तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा x + y = 19। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो इसका सूत्र पूछ रहा है कौन सा है? तो n + 1/2। ठीक, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा? तो बेटा ये बच्चों ये वाले सूत्र द्वारा हम इसका आंसर निकालेंगे। माध्य बराबर n + 1/2, तो माध्य कितना दिया है? 15 दिया है ना माध्य, n हमें निकालना है, तो n + 1/2, इसकी हम कैंची गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ बचा क्या? n + 1। ठीक, अब n हम इधर ले आएंगे, अब 30 - 1 हो जाएगा, 1 हम इधर ले आएंगे तो 30 - 1 बराबर कितना हुआ? 29। तो हमारा आंसर कितना है? 29। ठीक है बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र 12xa + σfi di/σfi में di निम्नलिखित के a से विचलन क्या है? तो इसका आंसर होगा वर्गों के मध्य बिंदु। ठीक, 14वां है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि के लिए सूत्र क्या हुआ? तो इसका सूत्र ये होगा 12x = a + σfi di/σfi। ये बच्चों कन्फ्यूज मत होना, ये सूत्र याद करना है, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां। तो बच्चों 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो 12x से करती है ना, ठीक है। यदि माध्य बराबर 3 माध्यक - k बहुलक 2 कॉमा, तब k बराबर क्या हुआ? तो k बराबर होगा हमारा 1। यदि वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य मान xi s है, अनुरूप बारंबारता
सिग्मा एफ आई एस है और बार एक्स माध्य है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस बार एक्स बराबर होगा कितने, 0। सूत्र बार एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई एच में वर्गीकृत बारंबारता बटन का माध्य प्राप्त करने के लिए यू आई बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक। यदि अनंत अनंत प्लस 2 अनंत प्लस 4 अनंत प्लस 6 तथा अनंत प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, तो अनंत का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 7। ठीक है नहीं। n प्रशिक्षणों का माध्य बार एक्स है। यदि प्रत्येक प्रशिक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य होगा बार एक्स प्लस ए। ये आप क्वेश्चन रटने पड़ेंगे और ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये सॉल्व करने के लिए आते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और ये 100% आते हैं। इन्हीं को घुमा देता है वो, इन्हीं को बार बार बूझ लेता है और आपके 4 नंबर जो है आपके पक्के हो गए सांख्यिकी में। तो बच्चों इससे अगला जो वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा माध्यिका का। उसमें भी 20 या 25 क्वेश्चन होंगे और 20-25 क्वेश्चन इसमें हैं, 20 ही इसमें हैं, 20 ही बहुलक में मिलेंगे, तो मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो है 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए बहुविकल्पी। ये तो 100% आएंगे ही आएंगे। बाकी 16 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी के बैठे वो आपको मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा, जिस हिसाब से ये लाया चैप्टर। जो चैप्टर हल्के हैं आप कर सकते हो, वही चैप्टर में मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपको और अच्छी वीडियो लाऊं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी सब्जेक्ट का पूरा पेपर सॉल्व यहीं कराया जाएगा और उस पेपर में से आपको पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में मिलेगा। इसलिए बच्चों कहता हूँ आप जो भी मैं करा रहा हूँ उसे आप एक नोट्स बनाते जाइए और वही करिए, आपको वही क्वेश्चन में मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी पेपर आपको ये समझ लो 100 में से 95% पेपर आपको यहीं से मिलेगा। तो बच्चों ये थे आपके गणित सांख्यिकी के समांतर माध्य के मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आपको 2023 पेपर में दिखाता हूँ। ये 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के आएंगे, जिसमें से कि 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। एक ये हो गया समांतर माध्य में आपको दिखाया था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 है। कभी कभी वो 4 भी देता है, कभी कभी 5, 4 से ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि 14 सांख्यिकी चैप्टर का 14 नंबर का आता है पूरा, जिसमें कि 4 नंबर तो आपके हो गए बहुविकल्पीय 4 नंबर के, जो तीनों को मिला कर आएगा, समांतर माध्य भी और मध्यिका भी और बहुलक भी, तीनों को मिला के 4 क्वेश्चन देगा वो बहुविकल्पी के। बचे 10 नंबर आपके, तो 10 नंबर में 2 क्वेश्चन दे देगा आपको शॉर्ट में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा सांख्यिकी का। तो आपके 14 नंबर कंप्लीट हो गए आपके सांख्यिकी चैप्टर के। तो बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देखना, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देखना, 2 बार नहीं तो 3 बार देखना, लेकिन इन्हें क्वेश्चनों को नोट्स बना के लिख ज़रूर लेना। और बच्चों आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो ये बच्चों क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। आगे में वीडियो मिलते हैं आगे वीडियो में।